हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत व्यू जो आप देख रहे हो, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर है, और बिल्कुल सही बात है। हम इस वक्त कंपार्टमेंट 19N में हैं और हमारे पीछे हुनिंग टॉप का जो आप व्यू देख रहे हो, और हुनिंग टॉप के बारे में आप जानते ही हो कि वहाँ पर 1966 में एक एयर क्रैश हुआ था। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी दफ़ा उसके बारे में बातचीत हो चुकी है। और मेरे पीछे जो ये टॉप आप देख रहे हो, ये त्रागपत्री टॉप है कंपार्टमेंट 20N। तो असल में जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम जूझ रहे हैं फॉरेस्ट फायर से। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे ग्रीन गोल्ड का, और इसकी वजूहात जो हैं उनके बारे में हमें ये हैरप से ये ऑर्डर्स मिले हैं कि आप इनको इन्वेस्टिगेट करो, और जो भी शख्स इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बार बार हमारे जो हायर-अप्स हैं, हमारे जो अफसर्स हैं, मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ मीडियम से लोगों को आगाह करें इस बारे में। और ये जो नुकसानात होते हैं इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से जो ये आग लगी हुई है, इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन और इसके अलावा मुकामी लोग, बहुत सारी जगहों पर जो है मुकामी लोगों ने काफ़ी ताउन किया है। ख़ासकर जो कल मैंने देखा था कि जो डॉक्टर समीर सिद्दीकी हैं, एक प्रोमिनेंट शख्सियत है, उन्होंने अपने जो उनके साथी थे, उनके जो मानने वाले हैं, उनको उन्होंने लीड किया और वो खुद आग बुझाने के लिए आ गए हैं मटन रेंज में, पहलगाम एरिया में। तो काफ़ी ये खुशाइन बात है जहाँ पर हमारे जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स होते हैं सोसाइटी के, अगर वो इन बातों में पहल करें, लोगों को समझाएं, लोगों को आगाह करें, तो लोग जो है वो फिर रेस्पॉन्ड करते हैं और अच्छी तरह से। तो ये काफ़ी खुशाइन बात है कि लोगों ने अब इस बारे में लोग खबरदार हुए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी भी सोए हुए हैं। उनको हम ये इस मीडियम से बताना चाहते हैं कि ये आपका ही सरमाया है, ग्रीन गोल्ड है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये है, और अगर हम इसको बचाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का जो है वो उनका मुस्तकबिल काफ़ी रोशन होगा। तो इस सिलसिले में हम सबको मिलकर पहल करनी होगी, काम करना होगा, और मुख्तलिफ तदाबीर भी इख्तियार करनी होगी। ख़ासकर हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो जंगलों में होते हैं, भेड़ पालते हैं या कोई काम करते हैं, तो वो इस बारे में काफ़ी एहतियात बरतें, अपने साथ कोई जलाने का सामान ना लाएं, क्योंकि अगर किसी के पास से भी कोई आग जलाने वाली अशिया बरामद होंगी तो उनके खिलाफ फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है उन पर फिर डाउट आ जाएगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो जाएगी। आप फ़ायदा भी उठाते हो जंगल से, आप उसकी हिफाजत भी करो ताकि ये फ़ायदा आप मुसलसल उठा सकते हो। तो ये कुछ बातें जो मुझे कहनी थी। इसके अलावा जो जब भी कहीं पर आग लगती है, जो कंसर्न टेरिटोरियल के हमारे जो मुलाजमीन होते हैं, साथी होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनको पहले खबर लग जाती है और वो पहले पहुंच जाते हैं। तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनको इस बारे में पता चले तो फिर वो अपने कंसर्न विंग्स को, अपनी सिस्टर विंग्स जो हैं उनको खबरदार करें, उनको इतला दें। हमें जो प्रोटेक्शन फोर्स का है, हमें पूरे कुलगाम डिवीज़न में या लिदर डिवीज़न में जो है पूरे एरिया को कवर करना पड़ता है। तो अगर कंसर्न टेरिटोरियल स्टाफ की जानिब से बर वक्त हमें इतला ना पहुंच सके तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं किसी और कंपार्टमेंट में होते, किसी और एरिया में होते, तो फिर वो कह दें कि ये लोग वक्त पर नहीं आए। लिहाजा उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इस बारे में हमें इन्फॉर्म किया करें बर वक्त, जो उनके कंसर्न साथी होंगे उनको बताएं, खासकर जो हमारे बीओ हजरात हैं उनसे हमारी गुजारिश। तो ये कुछ बातें हमें कहनी थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है।